हरियाणा प्रदेश के कृषि पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल जी हमारे साथ हैं। फिलहाल जो है जापान के दौरे से आए हैं, हालांकि पहले भी विदेशों में गए थे। वो किस तरह की टेक्निक यहाँ पर लेकर आए हैं उनसे बात करेंगे। दलाल साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, जापान दौरे से वापस आए, आते ही पंचायत प्रतिनिधियों से मुखातिब आप हो रहे हैं, किस तरह से जो है जापान में क्या टेक्निक सीख कर आए हैं? देखिए, जापान में हम जापान गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जायका, उससे हम टाई अप कर रहे हैं। वो 3000 करोड़ रुपए का लोन ले करके हमारी जो सब्जियां, फल, प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग हाउस, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन, वो बढ़ाने के लिए हम एक चेन बनाएंगे। मंडी तो हम पहले ही सबसे बड़ी मंडी जो गन्नौर में शुरू कर दी है, लेकिन अब बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए, ताकि किसान के खेत में जो उसका प्रोडक्ट है, सब्जी है, फल है, फूल है, वो सही क्वालिटी का ग्रेडिंग शॉर्टिंग हो करके मंडी में जाए ताकि उसको सही वैल्यू मिले। तो उसके लिए हम जापान गवर्नमेंट की नो हाउ, जापान गवर्नमेंट की टेक्नोलॉजी, जापान गवर्नमेंट का पैसा, हमारी कोशिश ये है कि वो एक तरह से बगैर ब्याज के पैसा 1% ब्याज पे 20-30 साल के लिए देते हैं। तो वो 3000 करोड़ रुपए किसानों के लिए हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हरियाणा के किसान की आमदनी बढ़े, हरियाणा का किसान समृद्ध हो और ये जो बागवानी, फल और फूलों की खेती की तरफ उसका ध्यान हो। पिछले दिनों पानी भरा था, जो है कई सारे ज़िले ऐसे थे जिनको ऑरेंज अलर्ट में लिया गया था। पानी, अम्बाला की बात करें, पंचकुला की बात करें, इस तरह के कई ज़िले थे। ऐसे ज़िलों में किसानों का भी अच्छा खासा खराबा हुआ था। आकलन किया जा चुका है क्या? अगर आकलन हो चुका है तो कब तक उनको मुआवजा इत्यादि दिया जाए? देखिए, ये सही है कि ये साल बेमौसमी बारिश का रहा है शुरू से ही। फरवरी मार्च में भी बेमौसमी बारिश आई। अभी एक तरह से जुलाई में शुरू में, जून के एंड में ही बारिश इतनी तेज़ आई कि जो पहले अगस्त तक भी नहीं होती थी, और फसलें ख़राब हुई, जान माल का नुकसान भी हुआ। अभी हमारा सारी सरकार का ध्यान ये है कि लोगों को, पशुओं को चारा दें, लोग जिसके घर गिर गए हैं उसके अनाज के, दवाइयों का प्रबंध करें। फसलें भी ख़राब हुई हैं तो उसके लिए भी हम मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिए हैं कि अब फसलों की चेकिंग करा करके क्षतिपूर्ति पोर्टल पर चढ़वा करके फसलों का भी उनको नुकसान की भरपाई करेंगे। पहले भी पानी छोड़ा गया था, आप जापान गए थे तब भी केजरीवाल जी कहते हैं कि पानी जो है जबरन छोड़ा गया है, दिल्ली को डुबोने का काम किया गया है। देखिए, ये एक अच्छी मानसिकता है। पानी हम छोड़ते नहीं हैं, हमारे पास रोकने का भी व्यवस्था नहीं है, छोड़ने की व्यवस्था नहीं है। प्राकृतिक रूप से पहाड़ों में जब बारिश होती है तो पानी अपने आप आता है, अपने आप जाता है। हम जब कम पानी होता है तब बैराज बना रखा है, अपनी नहर के अंदर उसको डाइवर्ट कर लेते हैं, दरिया के अंदर नहीं जाने पड़ते। कैनाल में तब लाने का है, लेकिन हमारे यहाँ हरियाणा में कोई डैम नहीं है कि हम पानी को रोक पाएँ। और ये केजरीवाल जी को अच्छी तरह से पता है, लेकिन उनकी चीज़ें, उनकी जो आदत है वो दोषारोपण की है कि अपने जो फेल्यूर है उसका दोष किसी दूसरे पर लगाया। राजनीति की शुरुआत आपने चौधरी बंसीलाल जी के साथ की थी। एसवाईएल को लेकर लगातार आप जो मुखर भी रहे हैं कि एसवाईएल का पानी हर हाल में लेकर आया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है, लगातार बैठकें भी हो चुकी है। चंद मिनट पहले हमने बात की थी पूर्व सीएलपी लीडर किरण चौधरी से। उनका कहना था कि ड्रीम प्रोजेक्ट था चौधरी बंसीलाल का एसवाईएल का पानी लाना। आप भी लगातार कहते आए हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी राजनीति की भेंट चढ़ चुका है, कोई पानी नहीं आएगा। आपका क्या मंतव्य है? देखिए, हमें तो पूरी उम्मीद है कि हमारा हक क्यों छोड़े हैं, और ये ज़रूर दुख की बात है कि जब से केजरीवाल जी पंजाब में आए हैं, उनकी सरकार आई तो हमें भी उम्मीद थी कि वो हरियाणा के रहने वाले हैं, दक्षिण हरियाणा से हैं, हमारे इलाके के हैं, वो किसानों को पानी ज़रूर देंगे। लेकिन उन्होंने जो कहा कि एक बूंद भी पानी नहीं देंगे, हरियाणा के किसानों का दिल तोड़ा। और ये मामला विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट के। इस देश में कानून का शासन है, आज नहीं तो कल ये जो इम्प्लीमेंट होगा और हरियाणा को एसवाईएल का पानी मिलेगा। कांग्रेस हर लोकसभा में कार्यक्रम कर रही है, आप भी पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन कर रहे हैं, लगातार तमाम विधानसभाओं में, तमाम लोकसभाओं में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। क्या मानना चाहिए 2024? कांग्रेस के कार्यक्रम होते हैं गुटों के, एक गुट का वर्चस्व होता है, दूसरे उसके खिलाफ लग जाते हैं। आज भी कांग्रेस का कार्यक्रम तो जब होंगे, कांग्रेस का जिला अध्यक्ष ही नहीं है, कांग्रेस के गुट हैं अलग अलग, वो एक दूसरे के नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। और कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेसी ही काफ़ी है। तो साहब, आम गलियारों में चर्चा है कि लोहारू में, हालांकि एकमात्र आप हरियाणा के ऐसे विधायक हैं जो 2-3 रोज़ अपने विधानसभा हल्के में रहते हैं, और भी रहते होंगे, लेकिन भिवानी के परिप्रेक्ष्य में बात करें, लेकिन गलियारों में चर्चाएं ये हैं कि बीजेपी आला कमान से आपकी अच्छी खासी जो वहाँ पर आपकी पैठ है, तो क्या लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं इस बार? कुछ इस तरह की चर्चाएं सुनी हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा। मैं अपने काम करता रहता हूँ। जो पार्टी ने मुझे पहले पार्टी का काम करने का दायित्व दिया वो काम किया, पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया, जींद जिले की जिम्मेदारी
किसान मोर्चा की जिम्मेदारी दी। आज ये मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं जिस परिवार से आता हूँ, किसान परिवार से, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी दी है और जो पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी मैं खुशी खुशी। तैयारियां कितनी हैं चुनावों को लेकर के फिलहाल? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता हर वक्त तैयार रहता है और आप देख ही रहे हैं कि हम एक एक पन्ने पर पहुंच चुके हैं और हमारी जो कांग्रेस जो है आजकल जिलाध्यक्ष में नहीं बना पाई है। सीटी को लेकर युवा विरोध के स्वर मुखरित किए हुए हैं, क्लर्क जो है धरने पर बैठे हैं, कैसे मना पाओगे उनको? देखिए, लोकतंत्र के अंदर विरोध करना, मांग करना जायज़ है, लेकिन सरकार को देखना होता है कि कौन से वर्ग को ज़्यादा देना चाहिए, कौन से वर्ग को कम देना चाहिए। और अभी हम डेवलपिंग स्टेज में हैं, फुल्ली डेवलप नहीं है। समाज के हर अंग की पूरी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते, लेकिन गरीब की, कमज़ोर की, जो पिछड़ा है, उसको सरकार के खजाने पर पहला हक है, उसको हम पहले देते हैं। जनसंवाद कार्यक्रमों का कितना फ़ायदा मिलेगा? इस आमने सामने जब लोग बैठ कर होते हैं, लोगों की सुनवाई होती है, तो निश्चित तौर पर जो है नेतृत्व को पता लगता है कि लोग चाहते क्या है। एक आखिरी सवाल, जहाँ से शुरुआत की थी जापान दौरे से, जापान दौरे का कितना लाभ हरियाणा के लोगों को मिलेगा, खासकर इस इलाके के लोगों को मिलेगा? मैंने आपको पहले बताया कि हरियाणा में गन्नौर में सबसे बड़ी मंडी भारत की हम बना रहे हैं। उसकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए हम जापान से 3000 करोड़ रुपए का लोन मांग रहे हैं 30 साल के लिए 1% ब्याज पर। और उससे जो अगर वो आता है तो वैल्यू चेन, कोल्ड स्टोरेज, पैकिंग हाउस, ग्रेडिंग हाउस, फूल फल सब और इनकी सब्जियां पैकिंग होके उस मंडी में जाकर के विदेशों तक जाए तो हमारे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। और मुझे भरोसा है कि जापानी जो लोग हैं, वर्क कल्चर है, टेक्नोलॉजी है, उससे हरियाणा को फ़ायदा होगा। जापान ने एक फैक्ट्री हमारे यहाँ लगाई थी, सुजुकी, गुड़गांव में। हमारे हरियाणा की इतना फ़ायदा हुआ है जिसका कोई हज़ारों फैक्ट्री उसके बाद आई, होंडा आई, पैनासोनिक आई, हज़ारों आदमी, लाखों आदमी को रोज़गार मिला। और हमारे को आधा, मैं समझता हूँ कि टैक्स जो है सारा गुड़गांव से आता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कृषि मंत्री जेपी दलाल जी का कहना है कि जापान दौरे का अच्छा खासा जो है फ़ायदा हरियाणा वासियों को मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है हमेशा चुनावी मोड में रहती है, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे वो ये खुद नहीं जानते, इनका कहना है। हालांकि दूसरे तमाम मुद्दों पर इनके द्वारा चर्चा की गई है और ये कहना है कि हरियाणा में जिस तरह से सरकार काम कर रही है, तमाम वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़।